जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेहद चौंकाने वाली है। आईआईटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त एक ग्रेजुएट ने आध्यात्मिक मार्ग चुना और अपना जीवन कृष्ण के नाम का जप करने में समर्पित कर दिया। एक 29 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश के मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। उसने युवतियों का बलात्कार किया। मैं इसके बारे में बाद में और विस्तार से बताऊंगा। आरोपी आध्यात्मिक गुरु अभिषेक मिश्रा है, जो ओडिशा के निवासी हैं। उन्होंने 2017 से 2021 तक उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की उत्तराखंड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्हें निजी क्षेत्र में लगभग 20 लाख रुपए प्रति वर्ष के वेतन पैकेज वाली नौकरी मिल गई। लेकिन लगभग 2022 में अभिषेक मथुरा चले गए और राधाकुंड क्षेत्र में रहने लगे और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने लगे। वहां उन्होंने आदिकर्ता नारायण दास नाम धारण किया और खुद को आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक के तौर पर पेश करने लगे। फॉलोअर्स को आकर्षित करने के लिए उन्होंने राधा कृपा अमृता नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया, जहां उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आध्यात्मिक सत्र अपलोड किए। उन्होंने लिंक्डइन पर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल भी बना रखी थी। उन्होंने इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए किया, जिनमें युवा पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, जो सभी शिक्षित थे। जिनमें से कई लोग इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आए थे। उन्हें उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए बहकाया गया था। उन्होंने उन्हें गंधर्व विवाह में प्रवेश करने के लिए मना लिया। गंधर्व विवाह आधुनिक रीति रिवाजों पर आधारित विवाहों से भिन्न है, क्योंकि ये दोनों भागीदारों की आपसी सहमति और प्रतिज्ञा पर आधारित होता है। इसका मतलब है कि वे सिर्फ शरीर साझा करते हैं। मिश्रा पर आरोप है कि उसने युवा लड़के लड़कियों का मस्तिष्क बहला फुसला कर उन्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया और लगभग 24 लोग उसके घर में एक साथ रहते थे। वो महिलाओं को प्रसाद के रूप में दूध देता था। जिस शराब को पीने के बाद महिलाएं बेहोश हो गई, उसने फिर उनके साथ बलात्कार किया और चुपके से उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसने चुपके से महिलाओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए। उन्हें जो दूध दिया गया था उसमें कुछ मिलाया गया था, लेकिन मिश्रा का पर्दाफाश कैसे हुआ? 25 मई 2026 को छत्तीसगढ़ की 22 वर्षीय बीएससी नर्सिंग की छात्रा ने उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित गोवर्धन पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वो पीड़ितों में से एक थी। महिला ने बताया कि वो मथुरा में अपनी बड़ी बहन से मिलने आई थी, जो एक तेल कंपनी में काम करती थी, और वो मिश्रा के धार्मिक समूह की अनुयायी थी और उनके आवास पर रह रही थी। वो मिश्रा के घर गई, जहां उसके साथ बलात्कार हुआ। उसने दावा किया कि उसे प्रसाद के रूप में दूध दिया गया था और जब उसे दूध पीने के बाद वो बेहोश हो गई तो उसके साथ बलात्कार किया गया। जब उसे होश आया तो मिश्रा ने 5 लाख रुपए की मांग की और तस्वीरें और वीडियो जारी करने की धमकी दी। वो उसे लगातार धमकाता रहा और महिला बेहद चिंतित थी, लेकिन डरने के बजाय उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने अभिषेक के मोबाइल फोन की जांच की और उसके घर से अलग अलग पुरुषों और महिलाओं से संबंधित कई अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद किए गए। ऐसा संदेह है कि इन तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया था। उन्होंने ये भी पाया कि अनुयायी धीरे धीरे समूह छोड़कर चले गए थे। कई लोगों को
उसकी गतिविधियों पर शक था, जिसके कारण उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया। उन्हें संदेह था, लेकिन वे चुप रहे। हालांकि समूह धीरे धीरे छोटा होता गया। नवंबर 2025 के आसपास मिश्रा के साथ रह रही महिलाओं में से एक का परिवार उसे घर ले जाने के लिए आया, लेकिन मिश्रा और उनके साथियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बहस मुबाहिसे देखने के बाद उनके अनुयायियों को शक हुआ, जिसके चलते उनके गलत आचरण के बारे में आरोप फैलने लगे। मिश्रा एक प्रभावशाली वक्ता थे, जिन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के लिए अपना करियर छोड़ दिया और खुद को भजन गाने और ईश्वर के संदेश का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन वास्तव में वो दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में शामिल था। अंततः सहायक साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने 1 जून 2026 को मिश्रा को उनके आश्रम जैसे आवास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके घर से 2 युवतियों और एक युवक को भी बचाया और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया। इस बात की जांच की जा रही है कि किस प्रकार आईआईटी एजुकेटेड इंजीनियर जो सालाना 20 लाख रुपए कमाता है, लोगों को प्रभावित और गुमराह करता था। ये मामला पेचीदा था क्योंकि उस पर शक करने का कोई आधार नहीं था। जांच अब भी जारी है।